song, then वो party anthem जो आपने बनवा दिया है, and now this song. What do you have to say about this? Like अरिजीत सिंह की आवाज और आप दोनों जो इमोट कर रहे हो ना उसको, जो भी यहाँ पे क्लिप्स हमने देखे, please let's talk about this song. We have to. Yeah, of course. भैया हटा दो फिर रहने दो भैया सर, रहने दो। अरे फुल लुक दिख रहा है मास्क बिल्कुल। अरे नहीं यार, अच्छा लग रहा है, रहने दे यार, गवर्नमेंट लग रहा है। बहुत थैंक यू। Actually हम भी पहली बार ये यूनिट ऐसे देख रहे हैं, when we see things we see very roughly, और हम प्रमोशंस में इतना घुस गए हैं। तो sung by the outstanding Arijit Singh and the beautiful Shreya Ghoshal, और हम मतलब we feel so fortunate to be living in a time where our songs can be sung by these stalwarts, so we feel really blessed. अब मैं क्या बोलूं, पता नहीं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यही था कि इस गाने की जर्नी की अगर बात करें, सो क्या आपके लिए कितना स्पेशल है, और हर गाना लोगों के दिलों तक चला गया है। अभी यहाँ सच बताऊं, वो आप में ना एक ऐसा नमी सी आ गई इसको देख के, इट्स सो इमोशनल है, हम जैसों को एकदम ऐसा कर दिया। रॉकी, व्हाट डू यू हैव टू से? होता है यार, अरिजीत की आवाज सुन के मुझे भी होता है कुछ तो स्पेशल है उस स्पिरिट में, उस इंसान में। ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल आर्टिस्ट, एज इज श्रेया घोषाल एंड प्रीतम दा। वी आर वेरी blessed and privileged that we have such fine artists collaborating with us on this film, and Karan Johar's movies have always had amazing music, such an integral part of his cinema. मुझे ऐसे टाइप के गाने कम ही अच्छे लगते हैं। मैं वो झुमका गिराने टाइप का छपरी हूँ ना वैसे। मुझे ये टाइप के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं, गाड़ी में रूहानी गाने, जैसे वो रूहानी गाना प्ले हो। अच्छा, आपको अच्छे लगते हैं? आप गा के सुनाइए। अच्छा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, गर्म पानी पियेंगे आप बाद में गाए वार्म अप करके? मेरे को लिरिक्स इतना मतलब वो सिर्फ वे कम ले आले, सिर्फ वो वाला वे कम मैं करूँगा तो सब भाग जाएगा। After Arijit Singh and Shreya Ghoshal, you want me to? अरे श्रेया वाला गुण आप में है। ओए अब आ on parting notes से पहले बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे। जैसे उन्होंने कहा वही मैंने भी, that's what I was talking about, कि हम लोग भी जो डिचिक भी, if you like, this is a melody that's gonna stay with us forever. आपको इमोट, मैं वही हूँ, डिचिक टाइप है ना। अभी एक, और मैंने रैप किया है झुमका में, सुना आपने मेरा रैप सुना? दिखाओ। आपको कैसे पता था कि मुझे कैसे आप मेरी नस को जानती हैं, आपको पता था कि मुझे ये पेशकश? Yes, I know you. अच्छा, वो अलग ही मूड है। आज वे कमलिया का लॉन्च है, स्पेशल लॉन्च कर रहे हैं हमारे दिल्ली वाली फैमिली के साथ। तो पार्टिंग नोट पे you rap, I sing. How about we flip it? What if switch? You rap, I sing. No. This is a bad idea. No, forget I even said that. Challenge accepted. No. Arey, you just said switch. You can't take it back. Okay. We come Leah. We come Leah. Come on, don't be nervous. We come Leah, मेरे नादान दिल. Okay, बस. Super, yeah. Okay, now my turn. देखा कन्विक्शन, देखा क्योंकि मेरा दिल एक्चुअली बहुत नादान है। होता है। अभी give me the lyrics. Come on, MC आलिया। क्या? MC रानी। दिल छोड़ के मैं सारे काम काज करूं, तेरी ईगो के हुस्न की ईगो का मसाज करूं, तेरा झुमका जब कोई अदालती है तेरी, और थाने जाके FIR में लॉन्च करूं। जानती है कि मैं तुझे पे फिदा हूं, तू ये जानती है, तेरी आत्मा को मिलती है शांति है, मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूं तेरा झुमका। You have to teach me this rap. ये ब्लॉकबस्टर नहीं है, छोड़ी तो क्या होगी। रॉकी और रानी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत सारी बातें हैं, यहाँ से बड़े सारे सवाल हैं जो अब हम लेने वाले हैं। सो इट्स ओवर टू ऑल यू वंडरफुल पीपल। बस एक गुजारिश है, सवाल जो हो वो रॉकी और रानी के बारे में ही हो, बस इतनी सी बात हो जाइए तैयार। कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? मैम को माइक दीजिए प्लीज। जी, अरे वाह। हाय रणवीर, हाय आलिया।
Hi, right here. Hello, how are you both doing? And Hey, it's good to see you, Pooja. it's good to see you both as well. क्या बात है? All-star turnout. Thank you for coming, guys. It's really wonderful to see you. The stars are there, and as I say, whatever little we've seen, it has the feels. So, Arya, for you, it's 10 years later back with Karan Johar, and Ranveer, it's your first time with him. I want to know from the two of you, what is so particular about Karan Johar set जो आपके और कोई सेट पे नहीं है? कुछ quirky सा बता दो, कुछ मजेदार. पहले तो जैसे हम सेट पे आते, करण और रणवीर एक दूसरे के लुक्स के बारे में बहुत चर्चा करते हैं. तो पहले सीन शुरू होने से पहले there's a whole breakdown. Ranveer comes and observes Karan's shoes, his clothes. There's a whole understanding of that. वो कोई भी और सेट पे मैंने होते हुए देखा नहीं है, ना ही होगा, because the appreciation they both have for each other's style is just very special to just the two of them. You are absolutely right. Actually, ये होता ही है. ये हमारा मॉर्निंग रिचुअल है. This is how we warm up to each other. आपको पता है, जैसे कॉफी विद करण में आपने सुना ही होगा हमारे वाले एपिसोड में, करण और मैं दो ऐसे मर्द हैं जिनके अंदर एक्चुअली एक दिल्ली की आंटी है. तो सुबह हाँ करण, Balenciaga न्यू कलेक्शन है, कैप्सूल कलेक्शन, वेरी नाइस, आई लाइक हाउ यू पेयर्ड विद द गुच्ची. तो ये चलते रहता है. और फिर once that's out of the way, then we can get up. हाँ, अरे हाँ, काम के लिए आए थे, हाँ काम भी कर लेते हैं, आए तो काम भी कर लेते हैं. तो you know the great thing is कि हम, I think रणवीर, myself और करण भी, हम बहुत इंस्टिंक्टिव है. वी लाइक टू गो विद द फ्लो, वी लाइक टू बी सरप्राइज्ड, वी डोंट वांट टू ओवर रिहर्स, और हम जो है मोमेंट में है वो करते हैं. तो जो ब्लूप्रिंट है हमारा स्क्रिप्ट, ऑफ कोर्स दैट डजंट मूव, बट उसमें हम बहुत मजे करते थे, एंड वी यूज्ड टू जस्ट हैव फन, नॉट टेक आवरसेल्व्स टू सीरियसली, एंड जस्ट वर्क रियली हार्ड. आई थिंक द होल यूनिट जस्ट पुट्स देयर 150% ऑन अ डेली बेसिस. बट वो जो एनर्जी थी सेट पे वो हमेशा लाइट और बहुत लाइक मजाकिया था. It was never serious at all. Even in the serious scenes, it was never serious. The thing is, this is probably, in Karan's own words, his most humorous film. So there's a generous amount of humor throughout the film, first half, second half, and because of that, the kind of vibe and energy on set, it was a very young crew, and Karan himself, you know, he's a born entertainer. He's full of beans, always cracking jokes. So it was a very zany, fun. I would wake up and look forward to going on set because it was just so much fun. And really, like I said before, it's like a bunch of friends coming together and working on a movie. It's important to have that vibration, that energy on the set, you know, that fun that you're having whilst making it invariably transfers onto the film. So we hope that you like it and we hope that you laugh a lot. Thank you. Hi Ranveer and Alia, congratulations for the movie, all the best. I'm Dipali from India today and I would like to ask both of you, set पे सबसे ज़्यादा अगर pranks किए किसने किए हैं? और मैंने 12 साल काम किया मैडम, 12 साल से ये सवाल हमेशा आता ही है. सेट पर प्रैंक्स कौन खेलता था? सबसे ज्यादा प्रैंक्स कोई नहीं करता, काम करने जाते हैं हम लोग वहां पे. इतना कोई एक ही प्रैंकस्टर है जो है हमारे मित्र द बॉस अजय देवगन. ही लव्स टू प्ले प्रैंक्स, बट अदर देन हिम आई डोंट थिंक. But nobody plays pranks. I mean, we pull each other's leg and all little bit, but pranks नहीं खेलते. बहुत टाइम बहुत कम है. 12 hours. एक दूसरे का मजाक बहुत मतलब होलसेल में उड़ाते हैं हम लोग. और because we're such good friends, there is very little filter between at least Karan, Alia and myself. And humor is always, you know, there's some tragedy within what you say. So we make the wickedest jokes about each other and have a rip-roaring time when we're making the film on set. और अगर इस फिल्म में कोई ऐसा सीन है जो आपके दिल के बहुत करीब है किसी के साथ शूट करते टाइम, वो कौन सा है? Yeah, I definitely had a moment the first day that I shot with Karanji.
सुबह आए थे, सीन ब्लॉक कर दिया और कैमरा जब मैं ऐसे I was just taking my moment before the scene started. It was a face-to-face with Dharamji conversation, and I was just processing the scene, taking my moment before. And somebody said roll camera, and I looked up to begin the performance, and that's when it hit me. I was like, oh my God, it's Dharminder! And I had to very quickly collect myself and perform because action had been called. But I definitely had a moment. It was very, very surreal to be sharing screen space with such a legend of our cinema. A huge deal for me. I mean, I've grown up watching him, so it was like straight out of a fantasy. I'd have to agree. I think for me, just sharing screen space with Dharamji, Shabana-ji, Jaya ma'am, you know, having that interaction with them, I was always just observing. बीच में जब cut होता तो मैं देखती थी क्या हो रहा है, what is their process. I remember like special things about Shabana-ji. For example, she can just cry at like she's smiling 1 second, she can cry at the drop of her hat. Like there's no preparation or anything that happens. Jaya ma'am would refuse to sit in between shots. 100 chairs used to come for her. She would be like, no, I'm okay, I'll stand, you know. And Dharamji would literally remember, ये scene के पहले ये हुआ था तो मुझे actually ये होना चाहिए. He would come with